हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लूटाथायोन ड्रग की। तो हम देखते हैं कि ग्लूटाथायोन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस ड्रग है स्किन वाइटनिंग के इफ़ेक्ट के लिए। तो हम देखते हैं कि इसका स्किन वाइटनिंग इफ़ेक्ट किस तरीके से डिस्कवर हुआ था। तो जब पेशेंट में लीवर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती थी तो लीवर टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए ग्लूटाथायोन को प्रिस्क्राइब किया जाता था। जब पेशेंट ग्लूटाथायोन को कंज्यूम करता था तो उसमें एक साइड इफ़ेक्ट के तौर पर स्किन वाइटनिंग देखने को मिली। जब स्किन वाइटनिंग उस पेशेंट में देखने को मिली तो ये स्किन वाइटनिंग के लिए ही फ़ेमस हो गया और बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट्स जो है ना वो ग्लूटाथायोन के सप्लीमेंट स्किन वाइटनिंग के सप्लीमेंट के तौर पे प्रेस्क्राइब किए जाने। उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हमको ग्लूटाथायोन के देखने को मिले स्किन वाइटनिंग के लिए। और बाद में जब हम देखते हैं ग्लूटाथायोन के आगे बात करते हैं तो ये है कि जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि जिस तरीके से पैरासीटामोल और एसिक्लोफिनेक और निम्सोलाइड ये जिस तरीके से एनसेड है, उस तरीके से एजिथ्रोमाइसिन और सिफिक्सिम ये जिस तरीके से एंटीबायोटिक है। तो ग्लूटाथायोन ही किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? तो ग्लूटाथायोन ये एक एंटीऑक्सीडेंट ये इस कैटेगरी ऑफ ड्रग में ये क्लासिफाइड है। और ये एक प्रोटीन है जो कि सिस्टीन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड से मिलके बना हुआ है। ये मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, जैसे विटामिन ए एक केमिकल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। और लेकिन उन सब में ग्लूटाथायोन ये एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब ये है कि उनमें सबसे ज़्यादा असर करने वाला एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन है, स्ट्रॉन्ग एक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, जो फ्री रेडिकल है तो उनके साइड फाइट करता है और फ्री रेडिकल जो कि स्किन को हार्म पहुंचा रहे थे तो उनसे ये लड़ता है और अपना जो है ना असर इस तरीके से बताता है। ये फ्री रेडिकल क्या है? तो फ्री रेडिकल ये है, ये जो है ना डैमेज करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेल को। किस तरीके से हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, जो स्किन की जो हमारी लेयर रहती है तो उनमें मेलेनोसाइट नाम का ये सेल रहता है। ये मेलेनोसाइट क्या करता है, मेलानिन ये ब्लैक कलर का पिगमेंट रहता है, इसको सिक्रेट करता है। और ये मेलानिन क्या करता है, ये सेल में जाता है और जो सेल की अपर लेयर रहती है तो उनमें जा कर के ये रहता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर के पिगमेंट की वजह से जो हमारी स्किन रहती है वो डार्कर दिखती है। लेकिन जो हमारी स्किन का जो नेचर रहता है वो ये रहता है कि कुछ दिन में हमारी जो स्किन है वो रिप्लेस होती है। अब ये जो स्किन की जो ये लेयर है अगर ये रिप्लेस होती है तो जो नई स्किन की जो लेयर बनेगी तो उसमें जो सेल्स रहते हैं स्किन के तो वो नए सेल आएंगे। जो नए सेल आएंगे तो उनमें मेलानिन के पिगमेंट नहीं रहेंगी और उनमें जो दूसरे जो स्ट्रक्चर है जैसे जो कोलेजिन वगैरह है तो वो जो है ना उसमें नए रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी नई स्किन की जो लेयर रहेंगी वो शाइनी लेयर रहेंगी, वो ब्राइट लेयर रहेंगी। अब शाइनी लेयर और ब्राइट लेयर बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो हमारी स्किन है तो उसको जल्द से जल्दी हम क्या करें, रिप्लेस करते रहे। जल्दी से जल्दी जो सेल है तो इन सेल्स को क्या करें, रिप्लेस करके नए सेल लाए। लेकिन ये जब नए सेल बनेंगे, इनकी नए सेल में बनने में अगर कोई रुकावट होती है तो वो रुकावटों में एक रुकावट ये फ्री रेडिकल केमिकल है। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, जो नए सेल जो बनना चाहिए था ये नए सेल को बनने से रोकता है और नए सेल को बनने से रोकने की वजह से नए सेल बन नहीं पाते हैं और जो पुराने सेल है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और फ्री रेडिकल उन पुराने सेल को भी ज़्यादा हार्म पहुंचाता है और क्या करता है, जिसकी वजह से जो हमारी पुरानी लेयर है वो डार्कर रहती है और वो अनहेल्दी रहती है, जिसकी वजह से स्किन की जो हेल्थ रहती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। अब ये क्या रहते हैं, जो फ्री रेडिकल है ये जो रेड कलर के जो पिगमेंट्स है ये फॉर एग्जांपल ये फ्री रेडिकल है, ये क्या करते हैं, ये जो सेल है जो नया सेल बना है तो उसको ये उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पहले हार्म पहुंचाते हैं। उसके बाद में ये जो जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर प्रोटीनेशिया स्ट्रक्चर है वो प्रोटीनेशिया स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। उसके बाद में जो जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है और जो न्यूक्लियस है उसको क्या करता है, फ्री रेडिकल हार्म पहुंचाता है और ओवरऑल ये पूरे सेल को हार्म पहुंचाता है। जब ये जो फ्री रेडिकल डीएनए तक पहुंचता है तो डीएनए तक पहुंचने की वजह से डीएनए में ये म्यूटेशन क्रिएट करता है और उसके बाद में जो डीएनए रहता है ये कैंसरस सेल बन सकता है।
तो इस तरीके से ये फ्री रेडिकल इतना ज़्यादा डेंजर केमिकल है। ये क्या करता है, लिपिड जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हार्म पहुंचाएगा, फिर प्रोटीन या साइटोप्लाज्म को हार्म पहुंचाएगा, फिर डीएनए को हार्म पहुंचाएगा, ओवरऑल सेल की इंजुरी ये फ्री रेडिकल करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी के जो ड्रग रहते हैं वो विटामिन सी भी है, उसके बाद में विटामिन ई है, कैरोटीनॉइड है और ग्लूटाथायोन तो है ही। तो ये क्या करता है, जिसकी वजह से विटामिन सी, विटामिन ई के साथ हमको ग्लूटाथायोन का कॉम्बिनेशन हमको अक्सर देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं ग्लूटाथायोन के, तो वो देखते हैं जैसे टैबलेट फॉर्म में है, उसके बाद में आईवी है, उसके बाद में सोप है, उसके बाद में क्रीम है। तो हम देखते हैं कि किस फॉर्म में ग्लूटाथायोन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। टैबलेट फॉर्म है ग्लूटाथायोन की, तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता स्टमक में, जिसकी वजह से टैबलेट फॉर्म ग्लूटाथायोन की ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। उसके बाद में जो आईवी फॉर्म है ग्लूटाथायोन की, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। क्यों? क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है ग्लूटाथायोन का वो स्टमक के थ्रू नहीं हो रहा है, बल्कि डायरेक्ट ये ब्लड के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से जो आईवी फॉर्म है ग्लूटाथायोन का वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन इसमें भी एक है कि कुछ किसी में ग्लूटाथायोन ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में ग्लूटाथायोन की हम आगे बात करेंगे। तो ग्लूटाथायोन ये सोप फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, और सोप फॉर्म में रहने की वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि जब सोप फॉर्म में जब अवेलेबल रहता है तो ये स्किन से एकदम लो कांटेक्ट टाइम बनाता है, मतलब ये ज़्यादा देर तक के स्किन पर टिका नहीं रहता है, जिसकी वजह से सोप इतना इफेक्टिव नहीं है ग्लूटाथायोन का। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्लूटाथायोन में। तो ग्लूटाथायोन ये क्रीम के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो क्रीम के फॉर्म में इस तरीके से है कि जब भी स्किन पे जो क्रीम अप्लाई किया जाता है तो वो लो मोलिकुलर वेट होना चाहिए, इसलिए लो मोलिकुलर अगर कभी कोई केमिकल रहता है तो स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन ग्लूटाथायोन ये एक हाई मोलिकुलर केमिकल है, ये एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ग्लूटाथायोन ये क्रीम के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इफ़ेक्टिवली, इसलिए क्रीम का फॉर्म इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए जो ग्लूटाथायोन है वो ज़्यादा आईवी के फॉर्म में दिया जाता है। जब भी किसी का कोई मतलब शादी वगैरह का कोई प्रोग्राम रहता है तो अक्सर ब्राइड रहती है तो वो ग्लूटाथायोन को आईवी के फॉर्म में लेना प्रेफर करती है। और इसी तरीके से जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं तो ग्लूटाथायोन को आईवी के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन कभी भी आईवी के फॉर्म में प्रेस्क्राइब करते वक्त ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लूटाथायोन में एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ओके, थैंक यू।